हरिओम, सुप्रभात भैया बहन। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, इस कोविड-19 नामक महामारी से त्रस्त होकर हम सभी आचार्य बंधु और भैया बहन आप सब लोगों को विवश होकर घर पर रहकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। अन्यथा अभी हम लोग विद्यालय में बैठे होते, अपनी अपनी कक्षा में सही समय पर सही पाठ को सीख रहे होते, लेकिन हमारे प्रधानाचार्य के बहुत ही अच्छी पहल के कारण आज हम सब एक दूसरे से मिल पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। मैं रजनी रंजन आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाने के लिए आया हूं। इससे पहले हम लोगों ने फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर मोशन को पढ़ लिया है। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। पिछले चैप्टर्स में हम लोगों ने पढ़ा कि मोशन क्या है। हम लोगों ने जाना कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अपना प्लेस, अपना पोजीशन चेंज करता है तो हम उसको मोशन में बोलते हैं। अगर पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो हम बोलेंगे कि मार्कर अभी डस्टर के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। और वही अगर ये डिस्प्लेस हो गया तो हम बोलेंगे कि मार्कर मोशन में आया। अगर हम पूछें कि कितना मूव हुआ, हाउ मच डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, देन वी मे आंसर 10 मीटर, 20 मीटर, 7 सेंटीमीटर एक्सेट्रा। अगर हम अब पूछे कि हाउ टाइम इट हैड टेकन टू ट्रेवल दैट डिस्टेंस, देन इट विल आंसर द टाइम इट हैड टेकन 5 सेकेंड, 4 सेकेंड, 10 सेकेंड। अब अगर हम लोग पूछें कि हाउ फास्ट इट हैड चेंज इट्स पोजीशन, हाउ फास्ट इट हैड चेंज्ड इट्स पोजीशन, इसका मतलब हुआ कि हम अब आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज इट्स स्पीड और वेलोसिटी। तो अगर हम पूछें, अगर हम अभी देख रहे हैं कि ये रेस्ट में है, 10 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, तो 0 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड का फासला 10 सेकेंड में तय हुआ। तो अगर अब हम आपसे पूछें कि चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हुआ, तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि एक्सेलरेशन। जैसा कि हम लोग देखते हैं बाइक में हमारा स्पीडोमीटर बताता है, स्टार्ट जैसे ही बाइक स्टार्ट हुई 10 सेकेंड के बाद मीटर हमारा बता रहा है कि वी आर एट द स्पीड ऑफ, दैट इज आवर इंस्टेंटेनियस स्पीड इज 45 किलोमीटर पर आवर, 0 to 45 किलोमीटर इन 5 सेकेंड। व्हाट डज इट इम्प्लाइज? वी आर आस्किंग एक्सेलरेशन। अभी तक हम लोगों ने जितने भी चीज़ों को जाना, चाहे वो मोशन हो, चाहे वो स्पीड हो, चाहे वो एक्सेलरेशन हो, इसमें हम लोगों ने अभी तक ये नहीं जाना कि ये सारी चीज़ें हैं क्यों। मोशन हुई तो हुई क्यों, ऑब्जेक्ट ने अपना पोजीशन चेंज किया तो किया क्यों। तो सेकेंड चैप्टर फिजिक्स क्लास 9th में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, हमने इसको मूव किया, हमने इस पे फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट मूव हुआ। तो अब हम लोग सबसे पहले पूछना चाहते हैं कि फोर्स क्या है, व्हाट इज फोर्स। तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, पुश और पुल इज नोन एज फोर्स। अगर हम धक्का लगाएं या खींचें किसी चीज़ को, इन्हीं दो माध्यम से हम फोर्स को अप्लाई कर सकते हैं। फोर्स को हम लोगों ने देखा नहीं है, फोर्स को हम लोगों ने सिर्फ महसूस किया है। फोर्स महसूस कैसे किया? ये मार्कर डस्टर के ऊपर रेस्ट में है, मैंने इसे उठाया तो ये ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में था हमने उसे मोशन में ला दिया। हमने यहाँ पे मार्कर पे फोर्स अप्लाई किया और मार्कर मोशन में आ गया। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि अ फोर्स मे मूव अ बॉडी एट रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो बाय अप्लाइंग फोर्स वी कैन मेक इट टू मूव, हम लोग उसको मोशन में लेके जा सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, अब एज्यूम कीजिए कि आप लोग फुटबॉल ग्राउंड पे हैं, किसी ने फुटबॉल को आपकी तरफ रोल किया और आपने उसको अपने पैरों से दबा लिया। तो अब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट मोशन में था, हमने उस पर फोर्स लगाया, फुटबॉल रेस्ट में आ गया। तो फोर्स का दूसरा एक्शन क्या हुआ कि किसी भी
ऑब्जेक्ट जो कि मोशन में है उसको रेस्ट में ला सकता है। अब तीसरा हमारे पास आ रहा है कि फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ बॉडी। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ बॉडी। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि हाउ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ बॉडी, तो एज्यूम कीजिए कि अगर आप चलते हुए जा रहे हैं और आपका मित्र आया पीछे से आपको हल्का धक्का दे दिया, तो आपके मित्र ने जब आपको पुश किया तो आप पे फोर्स अप्लाई हुआ, और अब क्या होता है, आप अचानक एक नया वेलोसिटी एक्वायर करते हैं और आप अगर दौड़ रहे होते हैं तो ज़्यादा तेज़ दौड़ने लगते हैं, अगर चल रहे होते हैं तो दौड़ने लगते हैं। अब चौथा चीज़ है हमारे पास, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके डायरेक्शन को हम लोग बाय अप्लाइंग द फोर्स वी कैन चेंज द डायरेक्शन। इसके एग्जाम्पल के लिए हम लोग अक्सर बैडमिंटन खेलते रहते हैं। तो बैडमिंटन में क्या होता है, एक प्लेयर ने कॉर्क को हिट किया तो कॉर्क पहले जो उस प्लेयर की तरफ आ रहा था उसके रैकेट से फोर्स मिलने के बाद अब वो अपोजिट दूसरे प्लेयर के डायरेक्शन में जाने लगा, दूसरे प्लेयर के तरफ जाने लगा। क्रिकेट का एग्जाम्पल है, वहाँ पे हमको डायरेक्शन चेंज का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मिलता है। बॉलर तेज गति से दौड़ता हुआ बैट्समैन की तरफ बॉल थ्रो किया, अब बैट्समैन ने थर्ड मैन की तरफ उसको प्लेस कर दिया, तो यहाँ पे बॉल पहले बैट्समैन की तरफ आ रहा था, अब बैट्समैन ने उस बॉल पे फोर्स अप्लाई किया और उसके डायरेक्शन को, उसके मोशन के डायरेक्शन को चेंज कर दिया। अब अगला, फोर्स से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकते हैं। अब ये हमारे पास एक टॉवेल है हमारा, अभी ये इस साइज का है, जब हम इसको प्रेस करते हैं तो इसका शेप चेंज हो गया। ये एक वायर है, इस पे जब हम लोग फोर्स अप्लाई किए तो इस वायर का शेप चेंज हो गया। क्ले है, क्ले को अगर हम लोग दबाते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता है। बचपन में हम लोगों को याद होगा जब माँ आटा गूंथती थी तो उस टाइम पे छोटा सा आटा का लौंदी लेके हम लोग उसको डिफरेंट शेप एंड साइज में मोड़ मोड़ कर खेलते थे। अभी भी छोटे बच्चे हमारे ऐसा करते हैं। अगर एक स्प्रिंग है उसको हम खींचते हैं, यानी कि हम उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो वो इलोंगेट हो जाता है, वो लंबा हो जाता है। स्प्रिंग को हम लोग सिकुड़ा सकते हैं। तो हम लोगों ने जान लिया कि फोर्स के हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। बाय अप्लाइंग फोर्स हम लोग किसी रेस्ट में रखे ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है उसको स्टॉप कर सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग इन सारी चीज़ों से, इन सारे एक्शंस से फोर्स को फील कर सकते हैं, फोर्स को फील कर सकते हैं।